महगांव और गोहद की सर ये स्थिति है कि वहाँ की बच्चियों के पास स्कूल नहीं है। उनको पढ़ने के लिए सर अपनी जगह से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। चुनाव में जो खर्चा हो रहा है, ये 500 करोड़ में कितने बच्चों के स्कूल बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, ग्वालियर खबर से मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जिस व्यक्तित्व से मैं बातचीत करने आई हूँ, उनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मात्र 15 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ग्वालियर खबर पर। सर मेरा पहला प्रश्न है महगांव और गोहद के लिए। महगांव और गोहद की सर ये स्थिति है कि वहाँ की बच्चियों के पास स्कूल नहीं है। उनको पढ़ने के लिए सर अपनी जगह से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है। तो यहाँ की बच्चियों के लिए सर आप क्या करना चाहते हैं? आज अगर ये चुनाव नहीं हुआ होता, चुनाव में जो खर्चा हो रहा है, इस चुनाव में जो कम से कम मैं मानता हूँ कि 500 करोड़ रुपए का खर्चा, ये 500 करोड़ में कितने बच्चों के स्कूल बन जाते, कितने अस्पताल के नए कमरे बन जाते, कितने कॉलेज बन जाते। ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आगे आने वाली पीढ़ी, आज हमारे बच्चे और बच्चियां को सही शिक्षा प्राप्त हो, तभी तो हम मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि यही पीढ़ी हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेगी भविष्य में। रोज़ सर नारियल फोड़े जाते हैं, घोषणाएं होती हैं और घोषणाएं पे घोषणाएं और बजट पे बजट बढ़ता जा रहा है घोषणाओं का। आपको क्या कहना है सर? लगता है ये सारी चीज़ें कभी आ पाएंगे धरातल पे? राजनीति, दावे करने की राजनीति, झूठ की राजनीति, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरे विश्वास है। आज के मतदाताओं की अपनी सोच है, आज के मतदाता का अपना नज़रिया है, वो सब समझ रहे हैं और ये फैसला 3 तारीख को करेंगे। सर एक आखिरी सवाल है, ये ग्वालियर चंबल संभाग की जो 16 सीटें हैं, यहाँ की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक नया विकास का नक्शा बनाना पड़ेगा, बेरोजगारी के लिए एक नया विकास का नक्शा बनाना पड़ेगा। हमारे कृषि क्षेत्र के लिए किसानों के साथ न्याय हो, किसानों को सही मूल्य मिले, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, ये एक नया विकास का नक्शा हम बनाएंगे और हम ग्वालियर चंबल के विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। सर बात करें अगर भांडेर की, तो भांडेर में इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं कि आपका समय बहुत लग जाएगा मुझे समस्याएं गिनाने में। रेत उत्खनन है, बेरोज़गारी है, रोज़गार के लिए लोग पलायन करते हैं, बच्चों की भी वहाँ बहुत समस्या, परिवहन की समस्या है। इस सीट के लिए सर आपका क्या मॉडल है? मेरा मॉडल ये है कि हमें एक एक क्षेत्र में उसकी प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। आज हमने देखा, सबने पूरे मध्य प्रदेश में देखा किस तरह मजदूर वापस आ रहे थे कोविड के बाद। आपने कभी गुजरात का मजदूर देखा? आपने कभी तमिलनाडु का मजदूर देखा? आपने कभी केरल का मजदूर देखा? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मजदूर किस तरह भटकते हुए सड़क में पैदल चलते हुए आ रहे थे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में सबसे ज़्यादा उत्पादन मजदूरों का हुआ। आज हमारे बेरोजगारों की चुनौती, आज हमारे परिवहन की चुनौती, आज स्कूल और अस्पतालों की चुनौती, ये आज बदलने के लिए हमें एक एक क्षेत्र में, मैं ये दावा नहीं करता कि सब कुछ हो जाएगा, पर हम इसमें प्राथमिकता तय करके, हर क्षेत्र की प्राथमिकता तय करके, भांडेर इतना पिछड़ा हुआ है और पिछड़ा हुआ रहा है। सर अगर वहाँ की मुख्य समस्या की बात करें तो वहाँ पे रेत उत्खनन की बहुत समस्या है और अवैध। हमें रेत के नए नियम, नया कानून बनाना पड़ेगा कि आम जनता और वहाँ के नौजवानों को इस रेत का फ़ायदा हो, नेताओं को ना हो। नेताओं ने ये फ़ायदा लिया, को फ़ायदा हुआ रेत खनन से। ये मैं नई नीति बनाऊंगा, नया कानून बनाऊंगा इसमें। सर अशोकनगर और मूंगावली की बात करें, कस्बे के क्षेत्र में आते हैं, लेकिन अभी भी वो इतने पिछड़े हुए हैं कि चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे परिवहन की या सड़कों की कोई भी बात हो, तो वहाँ पे कहीं भी किसी तरह का विकास नजर नहीं आता है। जबकि 10 सालों से 2 दशक हो चुके हैं, सरकार हमेशा विकास के ढोल पीट रही है। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? बड़ी दुख की बात है, क्योंकि एक कन्या महाविद्यालय नहीं है, कोई कृषि यूनिवर्सिटी नहीं है हमारे अशोकनगर में। ये क्योंकि ये उपेक्षित रहे, किसी का ध्यान नहीं रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ के सांसद रहे। मैं तो पूछना चाहता हूँ, आम जनता को पूछना चाहिए कि
आपका ध्यान किस चीज़ पर था? अगर यहाँ बुनियादी जो आवश्यकताएं थी, इस पर ध्यान नहीं दिया। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया से याद आया कि ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व की सीट पे भी उपचुनाव है और सारा कनेक्शन चुनाव का वहाँ से रिलेटेड है, लेकिन वहाँ पर स्थिति इतनी दयनीय है कि लोग आज भी टैंकर बुला करके पानी लेते हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कों की व्यवस्था नहीं है। क्या वजह है कि महाराजा के होते हुए भी जनता इतना संघर्ष कर रही है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से? मुझे वजह पर नहीं जाना, मैं तो जानता हूँ कि जनता ये प्रश्न पूछे, कि महाराजा से पूछे, और ये जवाब आम जनता 3 तारीख को देगी जब बटन दबाएगी कि वो किस तरह गुलामी से उनको छुटकारा मिला है।